मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों ने निगम के अधिकारियों पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान लेखा अधिकारी पर टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता न रखने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल पर भी सवाल खड़े किए हैं। निगम की बैठक में सुनिए पार्षदों ने क्या मुद्दे उठाए हैं और क्या क्या आरोप लगाए हैं। मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड बैठक संपन्न हुई है। बोर्ड बैठक में क्या बेसिक मुद्दे उठाए गए, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, उसके लिए हम जो पार्षद हैं उनसे बात करेंगे या हेमंत अग्रवाल साहब से बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल आपने उठाए बोर्ड बैठक में, क्या मेन बिंदु थे, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और क्या अहम बिंदु आपने उठाए? आज की बोर्ड बैठक हमारी सदन की शायद लास्ट बोर्ड बैठक थी। बजट है 2022-23 का, उस पर चर्चा होनी थी, लोगों ने अपने विचार रखे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि डीजल का जो खर्चा है, जो 21-22 और 22-23 का हमने को देखने को मिला, जस्ट डबल और 4 गुना। भाई ऐसा क्या हो गया कि जो पिछली बार डीजल खर्च हुआ उससे दुगना कैसे खर्च हो गया? हमने सदन से पूछा, हमने महापौर जी से ही पूछा, नगर आयुक्त जी से पूछा, लेकिन इनके पास कोई उत्तर नहीं है। ये कहते हैं कि इस वाहन बढ़ गए। भाई वाहन कैसे कहाँ बढ़ गए? भाई इन लोगों के पास क्या है कि डाटा जो है, ये इस तरीके का डाटा ये दिखाते हैं और डाटा जो देते हैं उसमें जो देते हैं छुपा लेते हैं, दूसरा डाटा ये दे देते हैं। आपने टेंडरिंग प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। हाँ बिल्कुल, टेंडर प्रक्रिया में माननीय हमारी लेखा अधिकारी है बिल्कुल इन्वॉल्व है। 3-4 फर्म है जिनको ये टेंडर अपने इच्छा से बता देती है कि भाई अब ये वाले खाली है, डाल दो, वो काम कर देते हैं। ये टेंडरिंग के 10 मिनट लगते हैं। टेंडरिंग में क्या आपने सवाल उठाए? मैंने टेंडरिंग में कोटक महिंद्रा बैंक है, आप जानते हैं, प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक दोनों तरह की बैंक होती है। सरकारी बैंक में जब खाते की जानकारी लेनी होती है तो टाइम लगता है, लेकिन प्राइवेट बैंक तो आपके घर पे बैठी रहती है। आप उनसे अगर हर घंटे हिसाब पूछेंगे तो हर एक घंटे का चार्ट बना के दे देंगी। तो वैसे ही ये करती है, ये चार्ट मंगाती रहती है, उसमें देखती है कि कौन सा टेंडर डला। जैसा टेंडर डलेगा तो उसका अमाउंट आ जाएगा। अब चार्ट जैसे ही निकल के आया, उन्होंने कि 2 बजे अब उन्होंने 4-5 बुला लिए, उन्होंने कि देखो ये डाल दो, ये डाल दो, ये खाली है, ये खाली है, डल जाता है 1% 2% ब्लो में। जबकि इंटरलॉकिंग का काम मैंने देखा है कि 24 से लेकर 33% ब्लो तक जाता है। हमारे यहाँ उन फर्मों का, मेरे यहाँ भी एक फर्म काम कर रही है रामकिशन शर्मा, 1% ब्लो में काम कर रहा है। इतना थर्ड क्लास काम मैंने नगर आयुक्त जी से भी कहा है कि उसकी शिकायत करिए कि इतना थर्ड क्लास काम कर रहा है। लेकिन जिस पर कृपा राम की हो तापे कृपा से करे सबको। क्या आपने इसकी जांच की मांग की है? बिल्कुल जांच की मांग की है। सबसे पहले तो न्यू परिवार सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे कि हम सभी जनता के जो चुने हुए पार्षद हैं, हमारी आवाज़ आप जनता के बीच पहुंचाते हो। दूसरी बात, बजट पास हुआ है और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, आप मीडिया हो, आप जवाब को पहुँचाओगे भी। हमारे हेमंत अग्रवाल जी बड़े वरिष्ठ भाजपा के पार्षद हैं, नेता हैं और पदाधिकारी भी हैं। जब यही संतुष्ट नहीं है तो विपक्ष क्या संतुष्ट होगा? ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्योंकि इनसे अभी तो कोई है नहीं, क्योंकि कोई भी मुद्दा जनता के हित में, जैसे कि नगर निगम का काम है, सबसे ज़्यादा मुद्दा सफाई का, सुरक्षा का, सफाई का ध्यान देना। उसके लिए इनका अलग से कोई भी बजट का मुद्दा उसमें नहीं है, जिससे कि कहीं ना कहीं जैसे अब बारिश होने वाली है तो देखा होगा BSA है, भूतेश्वर है, काफ़ी जगह होंगी जब पानी इकट्ठा होगा, जलभराव होगा, उसके लिए कोई बजट की व्यवस्था नहीं। प्लस जहाँ सफाई कर्मचारियों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, इन पे उन सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं। अब बजट तो बहुत का आता है, अभी इनका पूरा बजट तो तनख्वाह में चला जाता है, बाई कुछ रह जाता है रोड फोड़ों के लिए। लेकिन जो नगर निगम को दवा दारू के लिए, जैसे कि आज गर्मी का टाइम आने जा रहा है, डेंगू वगैरह काफ़ी बीमारियां होंगी, इनको दवा दारू के लिए अलग बजट रखना चाहिए, वो भी नहीं है और साल से हमेशा कम है, ज़्यादा तो हो ही नहीं पा रहा है। तो इस चीज़ को इनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बाकी ही तो ये बता ही नहीं, हर बात को दनकरार कर देते, इसलिए हमारा तो कहना कोई ज़रूरी नहीं है। हम तो इन्हीं के साथ हैं, सबका साथ और सबका विकास। क्या कहेंगे सबका साथ सबका विकास? नहीं, मेरे लिए तो कहने को कुछ बचा ही नहीं है। वैसे सभी हमारे पार्षद महोदय जो बड़े वरिष्ठ हैं उन्होंने सब रख ही दिया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लगभग 20 वर्ष पहले एक STP मेरे यहाँ बना हुआ और वो सदन में भी आज मुद्दा उठाया गया कई पार्षद मित्रों के द्वारा। स्वयं नगर आयुक्त साहब भी कह रहे थे कि PME पॉलीटेक्निक से जब वृंदावन को जाते हैं ना तो कितनी बदबू वहाँ होके लोगों पे निकला नहीं जाता है। और मेरा वार्ड पूरा वहाँ आबादी बसी हुई है और मेरे कहते कहते पूरे 5 साल लगभग होने को जा रहे हैं। कई लेटर में दे चुका हूँ, न तो कोई नाले की व्यवस्था करी जा रही है वहाँ नगर निगम के द्वारा, न कोई ऐसा उसका सैल्यूशन निकाला जा रहा है कि जिससे लोगों को राहत मिले। तो ऐसा बजट, अभी मेरे मित्र कह रहे थे तिलकवीर जी कि कई
समस्याएं ऐसी होती हैं क्षेत्र में कि उनके लिए हमें बजट रखना चाहिए, तो ऐसा कोई प्रावधान इनके पास नहीं दिख रहा है। और बाकी हमारे रामदास वकील साहब खड़े हैं, ये बताएंगे। बजट के अलावा आज हमने ऐसे विषयों पे यहाँ पे अब आपके शहर मथुरा के महोली रोड पर मौजूद डीएस हॉस्पिटल में आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान, आधुनिक मशीनों व अनुभवी डॉक्टरों द्वारा इलाज की बेहतर व्यवस्था, हेड इंजरी, एक्सीडेंट केस, चर्म रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल सर्जरी, दूरबीन सर्जरी, आधुनिक पैथोलॉजी लैब में संपूर्ण जांचों की व्यवस्था के साथ साथ आईसीयू, वेंटिलेटर, बर्न एवं एक्सीडेंट के इलाज जैसी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे मौजूद। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध। आयुष्मान योजना के तहत सभी प्रकार के ऑपरेशन की भी सुविधा। चर्चा की, आयोग साहब से यह संज्ञान लिया कि जैसे जल संरक्षण का विषय है अपनी मथुरा का 70% पानी खारी है, 30% मीठा है, और वर्षा का जल जो हमारा आता है वो सब वेस्ट चला जाता है। पहले हमारे यहाँ जो नगर निगम और जो हमारे नगर निगम क्षेत्र है उससे लगे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें कच्ची पोखर, पक्की पोखर, तालाब, तलैया ये सब थे जिनमें वर्षा का पानी संग्रहित हो जाता था। मैडम आपके क्या मुद्दे आपके रहे आज बोर्ड बैठक में? वैसे तो सब ये मुद्दे नगर निगम है और कोई ना कोई मुद्दा उठता ही रहता है, और ये मूलभूत समस्याएं नगर निगम की जो है पानी की है, सड़क की है, सभी ये समस्याएं हमेशा उठती रहती हैं। तो मेरे द्वारा तो एक फ़िलहाल गौवंश को जो लेकर, निराश्रित गौवंश को लेकर एक समस्या रखी गई थी कि जो उनको जो चारे की व्यवस्था होती है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है, तो उनके लिए ये पर्याप्त धनराशि नहीं है जिससे उनका भरण पोषण हो सके। तो उसी को मैंने नगर आयुक्त को संज्ञान में रखते हुए उनको ये संज्ञान कराया कि उनके लिए एक बजट में एक धनराशि अलग से उनके लिए एक निश्चित की जाए जिससे कि उनका अच्छे से भरण पोषण हो सके गौवंश के लिए, और एक डॉक्टर की व्यवस्था वहाँ पर की जाए जिससे कि हमारे जो गौवंश हैं जो पकड़ लिए जाते हैं, बहुत सारे बीमार भी होते हैं, उसमें उनका एक सही तरीके से इलाज वहाँ पर हो जाए। तो ये मेरे द्वारा। धन्यवाद। आपने बता सवाल, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत दूर खड़े हो गए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं आप, इसलिए मदन मोहन जी, और दूर खड़े हैं क्योंकि कुछ विपक्षी पार्षदों ने सवाल भी खड़े किए। क्या कुछ कहेंगे आज की बोर्ड बैठक में आप शामिल हुए? आज की जो बैठक हुई है वह निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक बैठक है, क्योंकि इस बैठक के अंदर जो बजट पास होना था, जो बजट लोगों को दिया गया था, उसमें अनेक सारी जो कमियां थी उसको हेमंत अग्रवाल जी के द्वारा जो उठाया गया है उससे सारा सदन संकट में रह गया कि जी आखिर बजट बना कैसे है। मालूम नहीं है मंचासीन लोगों को कि इस बजट में ये कहाँ से क्या आया। तो लोगों के अंदर एक संशय पैदा हो गया है कि ये बजट आखिर है क्या, किस प्रकार से बनाया गया है। ये एक चर्चा का मूल विषय आज का रहा है। ये बहुत बड़ी बात है ये नगर निगम के लिए, पहली नगर निगम है जी, और मैं समझता हूँ ये आखिरी ही मीटिंग होगी पार्षदों की, और उसमें ये जो विषय आया है ये बहुत गंभीर विषय है। आप कितने संतुष्ट हैं इस बोर्ड बैठक से? अभी इस बोर्ड बैठक से संतुष्ट तो हमारा तो ऐसा है कि हम तो मनोनीत पार्षद हैं, ठीक, हम अपना नियम के हिसाब से अपना काम करते हैं, लेकिन जो चुने हुए पार्षद हैं इन लोगों ने अभी तक इस तरह की विषयों को नहीं उठाया गया था, और अधिकारी भी जो बैठे हुए थे यहाँ मंचों पर वो भी सन्नाटे में थे कि ये हेमंत जी ने क्या किया है। ये एक बड़ा विशेष आखिरी संशय, पेट्रोल के खर्च का सवाल उन्होंने उठाया, टेंडरिंग प्रक्रिया का सवाल उठाया है, वो बहुत बड़ा विषय है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। धन्यवाद। आपने देखा कि मथुरा नगर निगम की बोर्ड बैठक में यहाँ पर मैडम और भी पार्षद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि कितनी संतुष्ट हैं मैडम आप आज की इस बैठक से? तो सभी की बातों से संतुष्ट हूँ, और हमारे जो गुरुजी ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। अधिकारियों के बीच में जो भी बात हेमंत अग्रवाल जी के प्रति रखी गई थी वो बिल्कुल सही और सही चुनी। अब नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों ने तमाम मुद्दे उठाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कई मुद्दे बड़े अहम उठाए गए जिन पर अधिकारी भी थोड़े सहमे। ऐसे मुद्दे थे कि जैसे टेंडरिंग प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं, डीजल और पेट्रोल के जो व्यय है उस पर सवाल खड़े किए हैं, उसको लेकर जांच की मांग भी की है नगर आयुक्त साहब से पार्षदों ने कि बोर्ड बैठक में ऐसे तमाम बिंदुओं पर सवाल खड़े किए हैं, तमाम मुद्दों पर सवाल खड़े किए हैं। अब नगर आयुक्त से जाँच कई मामलों पर की है। आने वाले समय में हमें भी उम्मीद है क्योंकि विकास से संबंधित बोर्ड बैठक में करीब 490 करोड़ का बजट पास किया गया है, और इस बजट में आय व्यय के साथ में जो आने वाले समय में जो खर्च होना है उस पर भी
पूरा ब्यौरा दिया गया है और करीब 17 प्रस्ताव इस बजट में पूरे रखे गए हैं। पार्षदों ने भी सहमति जताई, लेकिन कुछ मुद्दों पर पार्षदों ने जांच की भी मांग की है। न्यूज़ का पर्सन राय सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।